विश्वविद्यालय का पदाधिकारी है, विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों में प्रधानाचार्य हैं या प्रभारी प्रधानाचार्य हैं, क्यों आप इसके लिए बेचैनी आपको होती है कि हम पदाधिकारी बने? क्यों आपको बेचैनी होती है कि हम प्रधानाचार्य बने? जो समाज में जो मैसेज जा रहा है वो बहुत ही खराब मैसेज जा रहा है और विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार व्याप्त है, इसे कोई आदमी इनकार नहीं करता है। जो कुलपति कर रहा है एक भी नियम के विपरीत वो नहीं कर रहे हैं, जो भी नियमानुकूल कर रहे हैं, सीनियर लोगों को पद दे रहे हैं, तो उसमें कहीं से कोई गड़बड़ी है नहीं। कुछ लोग हैं जिनका पेशा होता है चुनाव से लेकर के जुड़ करके, जातिवाद से जुड़ करके अपना जातिवाद का जो आरोप लगा रहे हैं, उसमें कहीं से सत्यता हम नहीं देख रहे हैं। कुछ प्रोफेसर लोग हैं जो किसी पद पर हैं और जाने पहचाने प्रोफेसर हैं, उन्होंने दबे जुबानों और पीछे जाति चाहते हैं, उनका यह तर्क था कि यह आरोप जैसे निराधार है। कुलपति महोदय की कोई आवश्यकता नहीं थी कि उस पर स्पष्टीकरण देना, परंतु उन्होंने आगे आकर खुद आकर अपना स्पष्टीकरण उस संबंध में दिया है। तो कुछ तो बातें हैं जो जिस पर इशारा थोड़ा आदरणीय पत्रकार रविंद्र बाबू ने किया है, लेकिन हम लोग के भी कुछ सीमाएं हैं। उस सीमा के अंतर्गत मैं जानता हूं कि कुलपति अच्छे लोग हैं, कुलपति प्रोग्रेसिव हैं, कुलपति कुछ करना चाहते हैं। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। बिहार विश्वविद्यालय में सीनेट की बैठक हुई है। इस बैठक में 1050.2 करोड़ पर मुहर लगी है, यानी कि जो बजट है वो पास हो गया है। लेकिन बजट की भी बात करेंगे तो बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश चंद्र राय बार बार ये कह रहे हैं कि हम पर जो है जातिवाद का आरोप लगा है। इससे पहले भी प्रेस वार्ता करते हुए मीडिया में उन्होंने जानकारी दी और कल सीनेट का जब बैठक हुआ, हंगामेदार बैठक हुआ, लेकिन बैठक के बीच में ही जिस प्रकार से बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति कह रहे हैं, जनप्रतिनिधि भी वहां मौजूद थे और उन लोगों ने भी कहा कि हम जो है जातिवाद नहीं करते हैं, लेकिन हम पर आरोप लगाया गया। बहुत सारी बात जो है बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति कह रहे हैं। इसी मामले को लेकर हमारे पैनल में आज 3 मेहमान हैं। तीनों मेहमान जानेंगे जिस प्रकार से बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति वो आरोप लगा रहे हैं, तो उन पर क्या कुछ कहना है। डॉक्टर विकास कुमार प्राचार्य है महेश प्रसाद डिग्री कॉलेज मुजफ्फरपुर के। इसके साथ ही प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह है, पूर्व सीनेट मेंबर है, और सीनियर पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह। तीनों मेहमान है। तीनों मेहमान से जानेंगे कि जिस प्रकार से बिहार विश्वविद्यालय कुलपति एक बड़ा पद है और बता दें कि कई जिला के कॉलेज जो है वो बिहार विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है, लेकिन उसके बाद जो इस प्रकार से वो आरोप भी लगाते हैं कि हम पर आरोप लग रहा है और बार बार उनको खंडन करना पड़ता है कि जातिवाद करते हैं। इस पर क्या कितनी सच्चाई है, प्रोफेसर साहब जानेंगे। आप सीनेट मेंबर भी रह चुके प्रोफेसर साहब, कितनी सच्चाई लग रही है जिस प्रकार से कुलपति बार बार ये कह रहे हैं। कल भी वो सीनेट की बैठक में कह दिए कि हम पर जातिवाद का आरोप लगा, हम जातिवाद नहीं करते। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बहुत दुखद है कि किसी विश्वविद्यालय के कुलपति को इस तरह की बार बार सफाई देनी पड़ रही है। उनको सफाई देने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन खैर, दरअसल सीनेट की जो बैठक होती है उसका उद्देश्य होता है, मुख्य उद्देश्य उसका होता है विश्वविद्यालय का बजट पास करना। क्योंकि यहाँ से जब सीनेट के द्वारा जब बजट पास होता है तभी वो सरकार के यहाँ फॉरवर्ड हो सकता है और फिर सरकार उस पर अपना निर्णय लेके जो पैसे का आवंटन होती है उसको करती है। इसलिए सीनेट का बैठक ऐसे तो अमूमन साल में, वर्ष में 2 बार इसको होना चाहिए, लेकिन एक बार निश्चित रूप से सभी विश्वविद्यालयों को कराना पड़ता है। पिछले बार जो सीनेट की बैठक हुई उस समय जो ये कुलाधिपति जो थे वो स्वयं आए हुए थे। तो नेचुरली जब कुलाधिपति जो गवर्नर भी होते हैं वो जब आएंगे, वो अर्लेकर साहब थे जो गोवा के थे, अभी वो केरल के राज्यपाल हैं, तो वो स्वयं आए थे। तो इसलिए उस समय कोई भी विरोध और इस तरह का कोई प्रदर्शन और इस तरह की बात नहीं हो पाई। लेकिन जो अभी वर्तमान कुलाधिपति हैं वो फिर पुरानी परंपरा के अनुसार, जिसमें वो लोग डेलीगेट कर देते हैं अपना पावर। दरअसल सीनेट की बैठक की अध्यक्षता करने का अधिकार कुलाधिपति को ही है, जो गवर्नर
भी होते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जनरली वो लोग डेलीगेट कर देते हैं अपने अधिकार को और कुलपति ही उसकी अध्यक्षता करते हैं। उनके एवज में, कुलाधिपति के एवज में कुलपति उसकी अध्यक्षता करते हैं। तो नेचुरली जब कुलपति होंगे, विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, 1 वर्ष पूरा हो गया हुआ है, तो बहुत तरह के लोगों का काम रहता है, बहुत तरह की बात रहती है। सब आदमी को, सब कुलपति सबको खुश करके कोई रख नहीं सकते हैं। देखिए, एक बात मैं इसमें बहुत एक जोर दे के कहना चाहूँगा कि पदाधिकारी हो, विश्वविद्यालय का पदाधिकारी है, विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों में प्रधानाचार्य हैं या प्रभारी प्रधानाचार्य हैं, क्यों आप इसके लिए बेचैनी आपको होती है कि हम पदाधिकारी बने? क्यों आपको बेचैनी होती है कि हम प्रधानाचार्य बने? जो समाज में जो मैसेज जा रहा है वो बहुत ही खराब मैसेज जा रहा है, और विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार व्याप्त है, इसे कोई आदमी इनकार नहीं करता है। तो आखिर भ्रष्टाचार कर कौन रहा है? किसके देखरेख में भ्रष्टाचार हो रहा है? नेचुरली पदाधिकारी बनने के लिए जो आप आपाधापी किए हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपका उद्देश्य है गलत तरीके से पैसे का अर्जन करना। उसी तरह से प्राचार्यों का जो प्रभारी प्रधानाचार्य हैं, तो लेकिन तब है कि प्राचार्य तो बनाना है, पदाधिकारी बनाना है। अब उसमें बहुत सारे ऐसे भी पदाधिकारी हैं जिनको कुलाधिपति ही नियुक्त करके भेज देते हैं, और बहुत सारे ऐसे पद हैं जिस पर कुलपति उनकी नियुक्ति करते हैं, उनका प्रेरोगेटिव है। तो नेचुरली कुलपति जो होगा वो अपने जो उसके कॉन्फिडेंस के लोग होंगे, जिसके बारे में उसको सूचना मिलेगी, उसको वो रखते हैं। अब सवाल उठ रहा है कि विश्वविद्यालय का रिकॉर्ड क्या है? तो हम लोग जो विश्वविद्यालय से जुड़े हुए लोग हैं, वो वर्षों से हम लोग देख रहे हैं कि जो भी कुलपति आ रहे हैं वो यहाँ पर आकर भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं। मैं 2 नाम देना चाहूँगा, एक एसएन सिन्हा थे और दूसरे अशेश्वर यादव थे। ये 2 लोग ऐसे हुए जिन पर कि कोई भ्रष्टाचार का इल्जाम नहीं लग पाया, लेकिन उनको भी इस विश्वविद्यालय में परेशानी झेलनी पड़ी। अशेश्वर यादव जी पर तो रेप का केस लोगों ने कर दिया, जो हम लोगों को डिफेंड करना पड़ा, उनको करना पड़ा, क्योंकि एकदम उनको फंसाने का काम किया गया था। और एसएन सिन्हा की तो दुर्गति ये हो गई कि उनको बिहार विश्वविद्यालय छोड़ के एमआईटी में जाके आश्रय लेना पड़ा था। ये सब हम लोगों के सामने हुआ है। दोनों ईमानदार लोग थे। निहार नंदन सिंह यहाँ कुलपति होके आए थे 2001 में, और उस समय भी उनके ही समाज के लोग, वो भूमिहार समाज से आते थे, उनके ही समाज के लोगों ने उनको परेशान किया, जबकि वो काफ़ी ऑनेस्ट आदमी थे और काफ़ी लर्नेड आदमी थे। वो इंग्लैंड से उन्होंने पीएचडी किया हुआ था। वो अंग्रेजी और हिंदी में जब धारा प्रवाह किसी विषय पर बोलने लगते थे तो सब लोग सुनते थे, लेकिन वो भी परेशान होकर गए। उन पर भी विजिलेंस का इंक्वायरी बैठाया गया। और फिर उसके बाद से लगातार जो कुलपतियों का यहाँ आना जाना लगा रहा, उसमें कहीं भी हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड जो होता है, जो एक कुलपति के पद की जो गरिमा होती है, उस गरिमा को गरिमा के अनुसार उस पद को ले जाने का काम नहीं किया। अभी वर्तमान जो कुलपति हैं, हम लोग, ठीक है कि विश्वविद्यालय से हम लोगों को बहुत मतलब नहीं है, लेकिन पता तो चलता रहता है। तो एक बात है कि इन कुलपति पर कोई भी व्यक्ति अभी तक भ्रष्टाचार का इल्जाम नहीं लगा पाया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि वो आदमी, कोई आदमी अगर आज के दिन में अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, अगर उस पर कोई इल्जाम नहीं है भ्रष्टाचार का, वो गलत तरीके से पैसे का दुरुपयोग नहीं कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन अपने ये तो आरोप लग गया ना कि वो जातिवाद करते, अपने जात के लोगों को प्राचार्य बनाते हैं। देखिए, ये तो जब देखिए, इसमें ऐसी बात है कि जब मैंने पहले ही कहा है कि लोगों का अपना भी वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। बहुत सारे लोग विश्वविद्यालय में, चूंकि वाइस चांसलर को कई तरीके से नियुक्ति वगैरह करने का भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली अधिकार होता है। महाविद्यालय में भी अभी देखते हैं कि सब जगह कमी चल रही है शिक्षेतर कर्मचारियों की, तो उसमें भी लोग चाहते हैं कि भाई महाविद्यालय में भी हम अपने लोगों को बहाल कराएं। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जिसमें कि लोग एक दबाव बनाने की रणनीति के तहत, क्योंकि आप इल्जाम तो लगा नहीं सकते हैं, पैसे का गड़बड़ हो नहीं रहा है,
बल्कि वो उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो प्रिंसिपल्स से जब मीटिंग लेते हैं तो प्रिंसिपल सबको कहते हैं कि आप लोग अपने खर्च में कमी लाइए, ताकि विश्वविद्यालय में पैसा बचे और उससे विश्वविद्यालय का विकास हो सके। और एक बात ये भी जाननी चाहिए कि अपने क्षेत्र के जो डेयरी क्षेत्र है उसके ये भारतवर्ष के एक विशेषज्ञ हैं और बीएचयू के हेड रहे हुए हैं, वहाँ के प्रोफेसर हैं डेयरी साइंस के। तो एक बहुत संयोग से ऐसे कुलपति मिले हैं। तो लोगों को चाहिए कि इन छोटी छोटी बातों पर, चूंकि पदाधिकारी कोई है, हम लोग तो कभी पदाधिकारी नहीं बने, हम लोग संगठन को चलाया हम लोगों ने, और कभी भी हम लोगों ने जहाँ RDS कॉलेज में हम लोग रहे, कभी इस बात की भी चेष्टा हम लोगों ने नहीं की कि नहीं पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट में चले जाते। तो कभी हम लोग पदाधिकारी वगैरह बनना तो बहुत दूर की बात थी। तो आखिर एक सवाल तो उठता ही है ना कि भाई क्यों कोई शिक्षक पढ़ाने का काम छोड़ के पदाधिकारी बनने की बेचैनी में लगा हुआ है। इंस्पेक्टर ऑफ कॉलेजेज वो बनना चाहता है, वो डेवलपमेंट अफसर बनना चाहता है, वो परीक्षा नियंत्रक बनना चाहता है। अगर आपका कोई इंटेंशन आपका क्लियर है तो ठीक है, कुलपति ने जिसको बना दिया, वो अपना काम करेगा, कोई ना कोई तो होना चाहिए। लेकिन कोई क्यों बेचैनी में है कि नहीं साहब हमको मिलना चाहिए, ये कोटा मिलना चाहिए, वैसा कोटा मिलना चाहिए। हाँ, ये बात जरूर है कि सबका समन्वय होना चाहिए। ये बात कुलपति जो है, हमको नहीं पता है कि क्या है, कुलपति का कहना है कि कोई जो पहले से जो जिस तरह के लोग थे उसी तरह की के अनुपात में लोगों की बहाली है। लेकिन अगर उसमें कोई कमी बेसी हुई है तो निश्चित रूप से कुलपति जो हैं वो गार्जियन है विश्वविद्यालय के, इसलिए उनको चाहिए कि सभी को मौका मिले। जो हमारे जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जनजाति के लोग हैं, तो हम लोग तो सीनेट में भी उनके लिए रिजर्व जगह है, सीनेट में भी है, सिंडिकेट में भी है, ओबीसी के लिए वहाँ पर सीट रिजर्व है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ भी जो प्रधानाचार्य हैं, जो प्रभारी प्रधानाचार्य जिनको होना है या जिनको विश्वविद्यालय में पदाधिकारी बनाना है, तो उसमें भी निश्चित रूप से एक सामंजस्य बना के चलने की कोशिश होनी चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। सीनियर पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह है। कैसे सर इसको देख रहे हैं? कल बजट के दौरान भी कहीं ना कहीं कुलपति को यह कहना पड़ा कि मुझ पर जातिवाद का आरोप लगा। इससे पहले भी मीडिया से बातचीत करते हुए उन्हें सफाई उनको देना पड़ा। देखिए, एक बहुत ही हास्यास्पद बात है, एक कुलपति जो एक बड़े संस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, विश्वविद्यालय के हेड होते हैं, उनको यह सफाई बार बार देना पड़ जाए कि हम पर जाति का आरोप लगता है, हम जातिवाद नहीं करते हैं, तो बहुत ही आश्चर्य कहिए और एक तरह से कहिए ये घृणित चीज है। अब सवाल यह है, ये आरोप क्यों लग रहा है? जी, कुछ न कुछ तो इसके पीछे होगा। तो यह तो बताएंगे हमारे यहाँ अभी डॉक्टर प्रोफेसर विकास कुमार जी हैं, जो वर्तमान में कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं। इनको पूरी जानकारी होगी कि किस तरह जैसे पदों का सृजन किया जाता है, किस तरह पद पर लोग स्थापित हैं, कैसे कैसे लोगों को पद पर रखना चाहिए, कैसे कैसे लोग पद पर हैं, ये आरोप में क्या सत्यता है, इसको निचोड़ वो बता सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बिल्कुल सवाल यह है, तो कुलपति को भी बार बार हमको लगता है यह सफाई देने की ज़रूरत नहीं है जो उन पर यह जातिवाद का आरोप लगता है। हम आज ही कुछ प्रोफेसर लोग हैं जो पिछड़ी जाति से आते हैं, उनसे इस संबंध में बात हुई, तो उन्होंने कहा कि जो कुलपति कर रहा है एक भी नियम के विपरीत वो नहीं कर रहे हैं, जो भी नियमानुकूल कर रहे हैं, सीनियर लोगों को पद दे रहे हैं, तो उसमें कहीं से कोई गड़बड़ी है नहीं। कुछ लोग हैं जिनका पेशा होता है चुनाव से लेकर के जुड़ करके, जातिवाद से जुड़ करके अपना जातिवाद का जो आरोप लगा रहे हैं, उसमें कहीं से सत्यता हम नहीं देख रहे हैं। कुछ प्रोफेसर लोग हैं जो किसी पद पर हैं और जाने पहचाने प्रोफेसर हैं, उन्होंने दबे जुबानों और पिछड़ी जाति से आते हैं, उनका यह तर्क था कि यह आरोप जैसे निराधार है। हाँ, एक बात सामने आ रही है और दबे जुबान लोग यह भी कह रहे हैं कि एक दो लोग ऐसे हैं जो कुलपति को अपने कॉकस में घेरे रहते हैं, लगातार वहाँ बने रहते हैं, जिनके कारण कुछ आरोप लग जा रहे हैं। लेकिन यह नहीं है कि कुलपति उन्हीं के कहने पर सारी चीज़ करते हैं, सारे काम उनके कहने पर करते हैं, इस तरह की बात नहीं है। उसे प्रोफेसर विकास कुमार जी आपको बताएं। बिल्कुल, और प्राचार्य है डॉक्टर विकास कुमार। कैसे होता है प्राचार्य की नियुक्ति और किस प्रकार से जो कुलपति कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? धन्यवाद। आपके माध्यम से पहले जो लोग दर्शक देख रहे हैं, दूसरी बात कि अभी जो कल जो सीनेट की बैठक हुई,
उसमें जो जिस तरह कुलपति ने जो आरोप लगाया, जो मुख्य बिंदु आप जिस पर चर्चा करना चाहते हैं, तो जहाँ तक मेरी जानकारी और जिस मतलब कुलपति से मिलने और संवाद करने का जो तरीका कई बार मेरा हुआ, तो ऐसा महसूस हुआ है कि कुलपति पॉजिटिव है। उनमें बहुत सारे, उन्होंने जब से आए हैं उन्होंने विश्वविद्यालय में बहुत सारी चीज़ में सुधार किया है और विश्वविद्यालय की प्रक्रिया जो पहले थी, जितनी जड़ता आ गई थी, उस जड़ता को उन्होंने गतिशीलता में परिवर्तित किया है। और मेरा दायरा, मैं तो एक एफिलिएटेड कॉलेज का प्रभारी हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब हम लोग अपने कार्यों से कुलपति से इंटरेक्शन में जाते हैं। और संयोग है कि एक बार कुलपति मेरे महाविद्यालय में भी आए थे और वहाँ भी उनका बिहेवियर इस तरह, थोड़ी घबराहट मुझे हुई कि कुलपति आए हैं, तो थोड़ा मैं घबराहट में था, लेकिन उन्होंने इतना फ्रेंडली बिहेवियर करके और इतना जैसे एक अभिभावक की तरह उन्होंने संस्था चलाने के लिए जो मार्गदर्शन दिया, मुझे अच्छा लगा। और मुझे लगा कि नहीं, इन कुलपति के, इनके नेतृत्व में विश्वविद्यालय जरूर अच्छी ऊंचाई को प्राप्त करेगा। अब आपका जो प्रश्न है भ्रष्टाचार का आरोप है, तो जहाँ तक मेरी समझ है, कुलपति महोदय की कोई आवश्यकता नहीं थी कि उस पर स्पष्टीकरण देना, परंतु उन्होंने आगे आकर, खुद आकर अपना स्पष्टीकरण उस संबंध में दिया है। तो कुछ तो बातें हैं जो जिस पर इशारा थोड़ा आदरणीय पत्रकार रविंद्र बाबू ने किया है, लेकिन हम लोग के भी कुछ सीमाएं हैं। उस सीमा के अंतर्गत मैं जानता हूं कि कुलपति अच्छे लोग हैं, कुलपति प्रोग्रेसिव हैं, कुलपति कुछ करना चाहते हैं। और बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति के पर इस तरह का धब्बा लगना, बार बार उनको बाहर आना, इससे उनको बचने की सलाह उनको खुद यह है। और जो हम, जहाँ तक मेरी समझ है और जहाँ मैं देखता हूँ कि उनके खिलाफ दो तरह के ग्रुप काम करते हैं। एक जो प्रोडक्टिविटी, कंस्ट्रक्टिव काम करने में जो कुलपति के सहयोगी है, और दूसरा एक दबाव समूह जिनका चल नहीं पा रहा है, वो कुलपति के पर दबाव बनाने के लिए एक अलग समूह बना हुआ है। तो इसी द्वंद्व के बीच में इस तरह की बातें आती है, लेकिन कुलपति बहुत ही ज़्यादा सुलझे हुए लोग हैं। इन सारे चीज़ से उभरते हुए आगे आकर विश्वविद्यालय, मुझे भरोसा है कि विश्वविद्यालय नई ऊंचाई को इनके कुलपतित्व के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। और देखिए, जिस प्रकार से कल सीनेट की बैठक हुई है, बैठक में कई एजेंडा पर मुहर भी लगी है और 1050.2 करोड़ का जो है बजट पास हुआ है। हंगामा भी हुआ और बजट भी पास हुआ। और जिस प्रकार से सीनेट की बैठक के दौरान ही कुलपति ने कहा कि मुझ पर जो जातिवाद का आरोप लगा है और बार बार ये कह रहे हैं, प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने जानकारी दी, तो इसको लेकर हमारे पैनल में जो मेहमान थे उन सभी से हम बातचीत कर रहे थे। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।